प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र नाम में आपको अभिवादन करने के साथ साथ इस वचन अध्ययन में स्वागत करते हैं। आज हम भजन संहिता 32 अध्याय से कुछ पदों को सीखेंगे। भजन संहिता 32 उसका तीसरा वचन में कहते हैं, जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गई। दाऊद अपने जीवन के एक खतरनाक अवस्था को दुनिया के सामने बयान करते हैं। मानव जाति का सबसे खतरनाक एक बीमारी है पाप। परमेश्वर के मार्ग और लक्ष्य से अलग होकर मनुष्य अपनी मर्जी से चलना पाप होता है। किसी भी मनुष्य के साथ पाप है तो इन दोनों में से एक जरूर मनुष्य के साथ हो सकती है, पाप की क्षमा या फिर न्याय का दंड। दुनिया की उत्पत्ति से लेकर आज तक मनुष्य बहुत सतर्क रूप से खोजने वाली चीज है पाप की क्षमा। ये प्राप्त करने के लिए मनुष्य क्या क्या नहीं करता है। कोई अपने शरीर को प्रताड़ित करते हैं तो कोई खाना त्यागते हैं, कोई पैदल चलते हैं तो कोई जमीन पर लुढ़कते हैं। तीर्थ यात्रा, मन्नतें, चंदा, भेंट चढ़ाना, ये सब करके इंसान थक जाता है। इस दुनिया में ऐसा कोई जगह नहीं है जहां आपके जाने से या कुछ देखने से या छूने से या दंडवत करने से या कुछ चढ़ाने से आपका पाप क्षमा किए जाएं। भजन संहिता 32 उसका पहला पद में दाऊद कहते हैं, धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। पाप को उसके मन ही मन में रखकर घूमने से दाऊद की सरावट धूप काल की सी जुराहट बनती गई। भजन 31:10 में लिखा है कि मेरा जीवन शोक के मारे और मेरी अवस्था कराते कराते घट चली है। मेरा बल मेरे अधर्म के कारण जाता रहा और मेरी हड्डियां धुल गई। यह आपके मन और शरीर दोनों को सुखा देता है और थका देता है। माफ किया गया पाप और नहीं माफ किए गए पाप लोगों के जीवन में हैं, और माफी नहीं मांगा गया पाप एक व्यक्ति के जीवन में उसको दुर्अवस्था में ले जाता है। पाप की मजदूरी मृत्यु है और वो मृत्यु के द्वारा अनंत विनाश का और नरक के द्वार पर आपको ले जाता है। आशाहीन जीवन के लिए मजबूर कर देता है। क्या आपको यह पाप की अवस्था के साथ जीवन जीने की आवश्यकता है? आपके लिए एक शुभ संदेश यह है कि प्रभु यीशु मसीह के लहू आपको सारे पापों से छुटकारा देकर आपको परमेश्वर की संतान बना सकता है। आप एक शब्द अपने पाप के विषय में उनसे कहिए, वो विश्वास योग्य है कि आपको सब अपराधों से मुक्त करेगा। यीशु मसीह के कलवरी की मृत्यु आपके पापों के लिए भी है। विश्वास के द्वारा आप क्षमा और धार्मिकता उससे प्राप्त कर सकते हैं। यीशु मसीह को प्रभु मानकर और उसकी मृत्यु उनके पाप के लिए भी है यह समझकर विश्वास के द्वारा उसको अपनाने वाले लोगों के बारे में संत पौलुस पहला कुरिन्दी 6:11 में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए और पवित्र और धर्मी ठहराए हुए लोग हैं।
तो मैं आज आपको आमंत्रित करना चाहता हूँ कि यीशु मसीह से मिलिए और आपके जीवन के हर समस्या का समाधान वो आपको दे सकता है। चाहे आप पाप से परेशान हैं, चाहे आप बीमारी से पीड़ित हैं या और कोई मानसिक अवस्था में आप हैं, तो आज यीशु को बताइए। यीशु आपको छुड़ा सकता है और आपका हर समस्या का समाधान दे सकता है। प्यारे पिता, आज के इस शुभ दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। आपका पवित्र वचन के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए सब लोगों को सहायता कर, मदद कर। यीशु मसीह के द्वारा मुफ्त में इस उद्धार को प्राप्त करने के लिए हर एक को मदद कीजिए पिता परमेश्वर। प्रार्थना ग्रहण करने के लिए धन्यवाद। यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।